हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सप्लीमेंट्री रीडर से लेसन 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के बारे में। आज हम इसकी हिंदी व्याख्या करेंगे। तो द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसका हिंदी में अर्थ हुआ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। और इसको लिखने वाले लेखिका का नाम है सिस्टर निवेदिता। ये जो सिस्टर निवेदिता हैं, ये कौन है और जिनका जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था और 1911 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। दरअसल सिस्टर निवेदिता ये इंग्लैंड की हैं और 1895 ईस्वी में ये स्वामी विवेकानंद जी के संपर्क में आई थी और 1898 में यानी कि 3 साल बाद ये भारत आई और कलकत्ता में बस गईं और उनकी शिष्या बन गईं। और जिन्होंने द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यानी कि विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, उसके बारे में ये लेख लिखा हुआ है। और इनका कहना है कि महाराज विक्रमादित्य, बहुत समय पहले भारत के इतिहास में महाराज विक्रमादित्य का नाम बहुत ही फेमस है और उनका एक न्याय सिंहासन था जिस पर वो बैठ करके न्याय करते थे। और वह न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए कैसे चला गया, तो उसी के बारे में यह बताना चाहती हैं। तो इस पाठ को हम मुख्य रूप से 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। ये आपका पहला पार्ट है और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा, दूसरा पार्ट होगा, वो सेकंड यानी कि दूसरे वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो पहला भाग है उसके बारे में। तो अब लेसन को देखिए, जहां पर लिखा है वी आर ऑल फैमिलियर विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य। सिस्टर निवेदिता जी कहती हैं कि हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित होंगे। फैमिलियर माने परिचित होंगे। हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। और जो इनका राज्य था वह हमारे देश के इतिहास में एक चिन्ह के रूप में हो गया है। द विक्रम संवत ओज इट्स वर्जिन टू हिम। और जो विक्रम संवत है यह इन्हीं के जन्म के समय काल से हुआ, यानी विक्रमी संवत का जो निर्माण हुआ इन्हीं के राज्य से हुआ, इन्हीं के समय काल से, इन्हीं के नाम पर हुआ। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस। हालांकि इनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज, और फिर भी यह अजीब बात है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित रूप से जान पाते हैं, जबकि उनका नाम इतना फेमस है, लेकिन निश्चितता से उनके जीवन के बारे में बड़े मुश्किल से हम जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टन अबाउट हिम हाउएवर। फिर भी उनके बारे में एक बात तो निश्चित है, और वह क्या है? ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। उनको ज्ञान और न्याय से बड़ा प्रेम था। वह ज्ञान और न्याय को प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल। वह अपने प्रजाओं को, अपने लोगों को बहुत ही पूर्ण न्याय देते थे। एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। और इनके दरबार में बड़े से बड़े विद्वान लोग रहा करते थे। इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में वह सबसे महानतम राजा थे। ये था आपका पहला पैराग्राफ। अब आइए दूसरे पैसेज को देखते हैं। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं मिला। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग वन। और ना ही तो इन्होंने कभी किसी गलत आदमी को दंड दिया। कहने का मतलब ऐसा कोई दंड नहीं दिया जो गलती से किसी को सजा मिल गई हो। द गिल्टी ट्रिम्बल्ड। अपराधी लोग कांपने लगते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम। जब वे राजा के सन्मुख आते थे तो जो अपराधी रहते थे वो कांपने लगते थे। फार, क्योंकि दे न्यू, वो जान जाते थे,
दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता था कि विक्रमादित्य की जो आंखें हैं उनके अपराध को भांप लेंगी, इसलिए पहले से ही कांपने लगते थे। एंड दोज हु केम टू हिम, और जो लोग भी उनके पास आए, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी कठिन समस्याओं के साथ आए, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम, और जिन तरीकों से उन्होंने उस समस्या का समाधान किया उससे वे सभी लोग संतुष्टि जाहिर किए, सभी लोग संतुष्ट रहे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, और तब से भारत में उनके पश्चात, व्हेनेवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विथ ग्रेट स्किल, कोई भी न्यायाधीश अगर बड़े ही बुद्धिमत्ता से अपने न्याय को देता है तो इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में ही कहा गया, आहा ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह निश्चित रूप से महाराज विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। कहने का मतलब राजा विक्रमादित्य का महत्व इतना बढ़ गया था कि उनके बाद जो भी राजा अगर कोई अच्छा न्याय दे देता तो लोग उसको महाराज विक्रमादित्य से तुलना करने लगते थे। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अब सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि क्या कभी किसी ने राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है, जिस न्याय सिंहासन पर वो बैठ करके न्याय देते थे, क्या उसको देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज, क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब वह जो न्याय सिंहासन है अब वो बिल्कुल नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, और मैं आपको यह बताने चल रही हूँ कि किस प्रकार से उनका जो न्याय सिंहासन था वह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। डिसअपियर्ड माने गायब हो गया, वह मैं आपको बताने चल रही हूँ। तो अब ये इतना तो था परिचय महाराज विक्रमादित्य के बारे में। अब ये उस कहानी के बारे में बताने वाली हैं जो न्याय सिंहासन जिस पर वो बैठते थे, वह जो कुर्सी थी, न्याय सिंहासन था, वह कैसे चला गया, अब उनके बारे में इन्होंने लिखा है। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो उज्जैन के लोग थे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, फॉरगॉट हिम, उन्हें भी भूल गए। हिज पैलेसेस एंड हिज फॉर्ट्रेस वर ruined, और उनके जो राजभवन थे, उनके जो किलाएं थी, गढ़ थे, वो सब के सब ruined माने खंडहर में तब्दील हो गए, बदल गए। द heaped up ruins, सारे के सारे खंडहर बन गए। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और जिसमें घासें उगाई, डस्ट मिट्टी हो गया, एंड ट्रीज, और पेड़ चारों तरफ छा गए। वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, अब वो राजभवन नहीं रह गया बल्कि वह एक चारागाह के रूप में बन चुका था जहां पर पशु लोग चरने के लिए जाते थे। द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू ग्रेज दीज पास्चर टू ग्रेज, और गांव वाले जितने थे वे लोग अपने अपने गांवों को और उस चारागाह में चराने के लिए ले जाने लगे थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, रोज सुबह सुबह, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, उन गाय चरवाहों के देख रेख में सभी गायें चली जाती थी। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और काफ़ी लेट हो जाता था, शाम को बड़े देर के बाद सब लोग वापस घर लौटती थी। तो इस तरीके से ये था। नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए। अगला पैराग्राफ है, व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब शाम का समय यानी जब सायंकाल के समय लौटने का समय होता था, व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, तो उसमें से एक गाय चरवाहा जो लड़का था वह उस पास्चर माने चारागाह से किनारे पर आ जाता था। एंड ऑल द कैटल एलॉन्ग विथ देयर काउ हर्ड्स, और इसके बाद जितने गाय रहती थी और उनके गाय चरवाहे रहते थे, अपने अपने गाय चरवाहों के साथ वुड गैदर राउंड हिम, उस लड़के को घेर लेती थी, और एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और फिर सब लोग साथ साथ मिल करके और घर की तरफ लौटते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, इस प्रकार से उज्जैन गांव के लोगों का
इसी प्रकार का दिनचर्या था। देयर वर मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, जो कि उस पास्चर चारागाह में काफ़ी देर तक, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने के लिए समय रहा करता था। वन डे, एक दिन की बात है, दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, उन लड़कों को एक खेल का मैदान दिखाई दिया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और ये कितना सुंदर था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, उन वृक्षों के नीचे का जो जमीन था वह उड़बड़ खाबड़ था, खुरदरा था। हेयर एंड देयर द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, कहीं कहीं पर पत्थरों का टीला बाहर की तरफ निकला हुआ था। एंड इन द मिडिल देयर वाज ग्रीन माउड, और उनके बीचों बीच में एक हरे रंग का टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो सचमुच में एक किसी न्यायाधीश के या न्याय कक्ष न्याय सिंहासन के समान लगता था, जैसे कि कोई न्यायाधीश का न्याय सिंहासन हो, कुर्सी हो, इस तरह से वह टीला दिखाई देता था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, अंततः एक लड़के ने ऐसा सोचा था। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वो लड़के ने जा करके वह स्वयं उस पर बैठ गया। और बैठने के बाद आई से बॉयज ही क्राइड, वह जोर जोर से कहने लगा कि मैं कहता हूँ बच्चों, आई विल बी द जज, मैं जज बनूंगा, मैं जज रहूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम अपने सारे समस्याओं को मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और उसकी हम सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटन्ड हिज फेस, इसके बाद वह अपने चेहरे को सीधा कर लेता था। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और एकदम न्यायाधीश की तरह वह भूमिका अदा करने लगता था, एकदम गंभीर हो जाता था। ग्रेव माने गंभीर हो जाता था, और एक बिल्कुल न्यायाधीश की तरह दिखने लगता था। इसके बाद अदर सॉ द फन एट वंस, अन्य बच्चों को लगा कि ये तो मजाक है। एंड व्हिस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, और आपस में लोग फुसफुसाने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, और शीघ्रता से कोई झगड़ा कर लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और अपने उस झगड़े को लेकर उसके सामने उपस्थित हुए। ईच ग्रुप सीटेड देयर केस स्टेड देयर केस, और दोनों ग्रुप के लोग अपने अपनी बात पर अड़े रहे। वन सेइंग, एक ग्रुप के लोग कह रहे थे, दैट इज सर्टन फील्ड वाज देयर्स, कि यहाँ की कुछ जो निश्चित भूमि है वह उन लोगों का है। अनदर सेइंग, और दूसरे ग्रुप के लोग कह रहे थे, दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, यह भूमि इनकी नहीं है, और इस तरह से अपना प्रतिक्रिया कर रहे थे, तर्क दे रहे थे। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और वो दोनों ग्रुप के लोग चाहते थे कि इस मामले की सुनवाई हो, इस झगड़े को शांत किया जाए। पर नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अब अचानक एक बात, स्टैंड थिंग मेड इज सेल्फ फेल्ट, एक बात बिल्कुल बहुत ही अजनबी बात जो है महसूस हुई, अजीब बात महसूस हुई, अजीब बात लगी। द बॉय अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउड, वह लड़का उस टीले पर बैठने से पहले जो बिल्कुल साधारण लगता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वो एकदम बिल्कुल अंतर लग रहा है। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह एकदम गंभीर और मौन हो गया था, या सीरियस हो गया था, गंभीर हो गया था, शांत हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, और वह जो कुछ बोल रहा था उसके हाव भाव से, उसके बोल चाल से, उसके प्रभाव से ऐसा लग रहा था दैट द रेस्ट ऑफ द अदर बॉयज वर लिटिल फ्रिटेंडेड, कि जो शेष अन्य बच्चे थे थोड़े देर के लिए डर गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, फिर भी उनको लग रहा था कि ये तो मजाक है। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, दे पुट अ फ्रेश केस बिफोर हिम, एक नया झगड़ा उसके सामने ले आए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार उस लड़के ने फिर अपना निर्णय सुना दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह घंटों घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, और वह उस न्याय कक्ष पर, न्याय सिंहासन पर बैठ करके लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, और उनके शिकायतों को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, और एक ही ग्रेविटी के साथ, एक ही हाव भाव के साथ
वह लोगों का उत्तर देता रहा टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और तब तक उत्तर देता रहा जब तक कि लौटने का समय नहीं हो गया था। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और इसके बाद वह अपने स्थान से नीचे उतरा। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और बिल्कुल वह वैसे ही दिख रहा था जैसे कि अन्य गाय चरवाहे दिख रहे थे। तो इस तरीके से आपका यह जो है अब फर्स्ट पार्ट अब यहीं पर समाप्त होता, और इसका जो सेकंड पार्ट है वह आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यह वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए वीडियोज में बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।